चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। इसमें हमें पढ़ना है क्यूरियस, ठीक है। क्यूरियस कॉजेज शो राइनो हॉर्न आर श्रिंकिंग। तो यहाँ पे बात चल रही है कि राइनो हॉर्न जो है वो श्रिंक कर रहे हैं। इधर देखो, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या बात की जा रही है। The horn of rhinoceros may have become smaller over time with the impact of hunting. ये बोल रहे हैं ये इस वजह से हो रहा है, हंटिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो देखा जा रहा है इम्पैक्ट, वो हंटिंग की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। ये अकॉर्डिंग टू जो रीसेंट स्टडी हुई है जिसमें एनालाइज किया गया है आर्ट वर्क एंड फोटोग्राफ ऑफ एनिमल स्पैनिंग मोर देन 5 सेंचुरीज, तो उसमें बताया गया है ये इसमें है। और इसका जो नेशनल जो पब्लिश्ड हुआ, इसका लेटेस्ट एडिशन वो पीपल एंड नेचर में पब्लिश्ड हुआ है, ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी है वहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे एक बात और की जा रही है, रिलाइड ऑन रिपोजिटरी ऑफ द इमेज मेंटेन बाय नीदरलैंड बेस्ड, जो नीदरलैंड बेस्ड राइनो रिसर्च सेंटर है, वहाँ से ये चीज़ बताई गई। अब इसमें देखो ये है, वी फाउंड एविडेंस फॉर द डिक्लाइन हॉर्न लेंथ ओवर टाइम क्रॉस स्पेसीज, perhaps related to selective pressure of hunting and indicating a utility for image based approach. Selective pressure of hunting and indicating utility for image based approach की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ याद रखना है कि 5 स्पेसीज़ जो है जो थ्रेट फेस कर रहे हैं, ठीक है। 5 स्पेसीज़ फेसेस थ्रेट, 5 ऐसे स्पेसीज़ हैं जो थ्रेट फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। थ्रेटेंड बाई हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग। अब इसमें देखो बात और भी की जा रही है। देखो सच अ टस्क साइज़ उनकी जो है वो देखा जा रहा है कि वो एलिफेंट और हॉर्न लेंथ वाइल्ड शीप जो है, यानी कि उन सब में सिलेक्शन ड्यू टू ट्रॉफी हंटिंग, तो मतलब हंटिंग की वजह से सारी ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 वेराइटीज़ की बात जो की गई है, 5 स्पीसीज फेस हंटिंग फेस थ्रेट सॉरी, तो ये सब हम शॉर्ट नोट में मेंशन करेंगे अपने आज वाले में, जो हम अभी प्रोवाइड करेंगे जब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी तो ये बस हमारा देखो इसमें हमारा बता देते हैं कि चलो राइनोज जो हैं वो श्रिंक कर रहे हैं, पर पूरी चीज़ें इसमें नहीं दी हुई हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे आएंगे, पेज नंबर 3 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 3 पे आ गए हैं। इसमें पढ़ना है सेंटर ब्लेम पंजाब गवर्नमेंट फॉर टर्निंग दिल्ली इनटू गैस चैम्बर। सेंट्रल ब्लेम पंजाब गवर्नमेंट फॉर टर्निंग दिल्ली इनटू गैस चैम्बर। तो ये देखना है। इसमें है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने ब्लेम किया है पंजाब, ठीक है, पंजाब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को फॉर टर्निंग दिल्ली इनटू अ गैस चैम्बर। गैस चैम्बर बनाने के लिए वो उनको जिम्मेदार ठहराया उन्होंने। विद द एयर क्वालिटी इंडेक्स एट 376 एज वेरी पुअर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुअर एयर क्वालिटी देखी जा रही है दिल्ली में, ठीक है। तो देयर इज़ नो डाउट ओवर हु हैज़ टर्न दिल्ली इनटू गैस चैम्बर। उन्होंने ये चीज़ लिखी कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कौन दिल्ली को गैस चैम्बर बना रहा है, वो ये बोल रहे हैं इंडिकेट करते हुए। तो ये चीज़ बारे में एयर क्वालिटी से रिलेटेड हम ऑलरेडी पूरी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वाला जो हमारा शॉर्ट नोट है उसको जाकर देखना है। देखो इसमें न्यूज़ में आया तो इसका मतलब क्या हो गया ये। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बात की जा रही है सफ़र मॉनिटर की, वो सब भी हम वहाँ पे मेंशन कर चुके हैं शॉर्ट नोट में। तो देखो ऐसे ही अगर न्यूज़ आई ये वाली, तो इसमें जैसे ये आ गया ब्लेम पंजाब गवर्नमेंट फॉर टर्निंग दिल्ली, ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ हो गया, पर हमें इसमें से क्या निकल रहा है, हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड पढ़ना, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम पहले इसको। फिर हम पेज नंबर 6 पे आएंगे सीधा। पेज नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है,
ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है अ चांस टू एक्सपेंड द वर्ल्ड फॉर बायोस्फीयर फुटप्रिंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इन्वायरमेंट से सीधा सीधा रिलेटेड है ये, इन्वायरमेंट से इम्पॉर्टेंट है ये, और ये पढ़ना है। इसमें क्या है, November 3 will be the first the इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। 1 नवंबर को सॉरी 3 नवंबर को पहली बार ऐसा इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये स्टार्ट किया गया है 2022 से, इसी साल से। ठीक है, इसी साल नवंबर 3 से फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मनाया गया। ठीक है, तो अब से 3 नवंबर को ऐसा बोल जा रहा है कि सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी, एक तो ये ध्यान देनी है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर्म हुआ था कब, 1971 में। ठीक है, और ये बैकबोन है बायोडाइवर्सिटी का, कंजर्वेशन का, इकोसिस्टम का, रेस्टोरेशन का, लिविंग इन हार्मनी एंड नेचर का। तो ये जो चीज़ें हैं, जो इतनी ये चीज़ें यहाँ पे हैं, वो हम मेंस में जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट में हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब आगे, देयर आर नाउ 738 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, 738 प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ, सॉरी। ठीक है, 134 कंट्रीज़ जिनमें शामिल हैं, 12 इंडिया की है इसमें से, और 4 श्रीलंका की है, और 3 किसकी है, मालदीव की इसमें। इसके बाद हमारा ये है, दूसरा हमारा आ जाएंगे, ये देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल डू नॉट हैव बायोस्फीयर एज येट। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा। ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के पास अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब इसमें देखो, साउथ एंड सेंट्रल एशिया मैप रिजर्व नेटवर्किंग मीटिंग वेयर मैप स्टैंड फॉर, मैप क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर की यहाँ पे बात की जा रही है। ये प्लान किया गया है 2023 के लिए, एडवांस बायोस्फीयर रिजर्व जो इस्टेब्लिश किया गया है। यूनेस्को ने ऑलरेडी असिस्ट किया है कैरी आउट करने के लिए प्रोफेशनल पोटेंशियल एनालिसिस को। अब इसमें देखो, इन एडिशन एन एक्सपर्ट मिशन है जो वो प्लान की है स्प्रिंग 23, भूटान, इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड सुंदरबन इन बांग्लादेश। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड पूरा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देनी है, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसको इससे भी रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद हम पेज नंबर 8 पे आएंगे। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है न्यू हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ मस्टर्ड। न्यू हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ मस्टर्ड की बात चल रही है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, GSEC। ठीक है, इंडियाज़ एपेक्स रेगुलेटर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एंड फूड प्रोडक्ट ने अप्रूव किया है इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ धारा मस्टर्ड 11। इससे रिलेटेड हमने धारा मस्टर्ड से रिलेटेड पढ़ा था, पर आज हम थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे क्योंकि डिटेल में आया हुआ है। एक वेरिएंट है ये मस्टर्ड का, और ये कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो रहा है। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो अवेलेबल किया जाएगा इंडियन फार्मर्स के लिए। ठीक है, अब ये पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ DMH11। ये जो है ये हाइब्रिड वेरिएंट है एक। ठीक है, मस्टर्ड का जो डेवलप किया जा रहा है, जो रिसर्चर है सेंटर पे जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स को करके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। ठीक है, दीपक पेंटल हु हैज़ लेट, वो आप देखो जो इम्पोर्टेंट है हम पहले वही देखेंगे। ठीक है, हाँ, अब ये देखो यहाँ पे DMH11 जो है रिजल्ट है क्रॉस बिटवीन 2 वेराइटीज़। देखो पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मतलब जब सेम प्लांट पे ही अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो सेल्फ होगा, पर जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो रहा है पॉलिनेशन तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो DMH11 इज़ अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन 2 वेराइटीज़, और इन वेराइटीज़ का नाम भी यहाँ पे है वरुणा एंड अर्ली हीरा, याद रखना है ये। ठीक है, वरुणा एंड अर्ली हीरा 2। सच अ क्रॉप wouldn't have happened naturally and was done after introducing gene from
2 सॉयल बैक्टीरियम, और ये जो जीन इसकी आई है वो आई है 2 सॉयल बैक्टीरियम से, बर्नेस एंड बरस्टार से. बर्नेस इन वरुणा इंड्यूस अ temporary sterilite because of which it was naturally self pollinated. एंड जो बस्तर है वो हीरा ब्लॉक है, जो इफ़ेक्ट है बर्नेस का, और ये सीड जो है वो प्रोड्यूस करती है. तो मतलब ये इसके बाद ये याद रखना है. देखो जो वरुणा है वो इंट्रोड्यूस करती है टेम्परेरी स्टेरिलिटी को, ठीक है, वो बात याद रखनी है. आगे आएंगे. अब ये भी याद रखना है कि ये ट्रांसजेनिक क्रॉप है, ये मेंशन कर लेना शॉर्ट नोट में, हम अभी करेंगे. DMH11 एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन जीन यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसमें डिफरेंट स्पेसीज़ का. अब इसमें और भी सारी चीज़ें दी हुई हैं. यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है मस्टर्ड ब्रासिका जुनेसिया. ये कल्टीवेटेड होता है 6 to 7 मिलियन हेक्टेयर में रबी सीज़न, जो कि विंटर में आता है तब उस टाइम पे. और ये मोस्टली होता है कहाँ कहाँ पे, ये याद रखना है. राजस्थान, 1 मिनट, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड मध्य प्रदेश, ठीक है. इंडिया इम्पोर्ट एनी वेयर फ्रॉम 55 to 60% डोमेस्टिक एडिबल ऑयल रिक्वायर्ड. अब ये हो गया जो जो हमारा इंपॉर्टेंट है, हम बस उतनी सारी चीज़ें ही यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है. अब ठीक है, यहाँ पे देखते हैं. अब देखो व्हाट नेक्स्ट फॉर GM मस्टर्ड. तो GE1C से रिलेटेड देख लिया हमने. अब यहाँ पे ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था. अब देखो यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल, वही बात हो रही है. हमारा वीडियो हमेशा लंबा हो जाता है, चलो कोई बात नहीं. फिर इसमें धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11 की बात यहाँ पे की जा रही है. जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेरिएंट, वो जो अभी मैंने बोला उसकी समरी दी हुई है. अब यहाँ पे देखो ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है 3 ईयर्स से, ठीक है, और किसके द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा, ठीक है, ये किया जा रहा है. और एक्टिविस्ट ग्रुप एलिज दैट द GM मस्टर्ड हैजंट बीन evaluated as herbicide tolerant crop post potential. तो मतलब एक तरह की कंट्रोवर्सी की चीज़ें भी जुड़ी रहती है हर चीज़ से, तो वो है. तो ये था हमारा, ठीक है, ये न्यू हाइब्रिड वेरिएंट मस्टर्ड से रिलेटेड, ठीक है, ये हमारा. अब आगे हम देखेंगे हमें कौन सा पढ़ना है. इसके बाद हमें ये देखना है, ठीक है, इसमें है कैन कन्विक्टेड लेजिस्लेटर बाय डिस्क्वालीफाइंग फ्रॉम असेंबली. तो यहाँ पे देखना है सेक्शन 8 की बात की जा रही है. सेक्शन 8 RPA एक्ट जो 1951 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सेक्शन 8 की बात की जा रही है. ये कंटेन करता है प्रोविज़न जिसका एम होता है डिस्क्रिमिनलाइजिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. There are 2 categories of criminal cases that attract disqualification upon conviction. First category में है offences that entail disqualification for period of 6 years and any conviction, and all other criminal proceedings from separate category under which mere conviction will not entail disqualification. सुप्रीम कोर्ट जो है हैज़ द पावर टू स्टे नॉट ओनली सेंटेंस बट ऑल्सो द कन्विक्शन ऑफ द पर्सन. इन सम रेयर केस कन्विक्शन हैज़ बीन स्टे टू इनेबल द अपीलेंट टू कंटेक्स्ट एंड इलेक्शन. इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने शॉर्ट नोट में. फिर आगे हम आ जाएंगे पेज नंबर 10 पे. हम आ जाएंगे, ठीक है. उसके बाद हम आगे आ जाएंगे. इस पर हमारा एक और न्यूज़ आया है, पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी एडेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. इसमें है आफ्टर सेवरल मीटिंग्स ऑफ कमीशन पैनल क्लियर द प्रपोजल. तो इसमें देखो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, NCST ने क्लियर किया है इंक्लूज़न जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST लिस्ट में, UT के जो UT है जम्मू कश्मीर उसको. प्रपोजल ग्रीन
लिट बाय द कमीशन ऑल्सो कॉल्ड इंक्लूजन। तो ग्रीन लिट यानी कि हरी झंडी मिल चुकी है, मतलब कि इसको जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है, जिसमें है पद्दरी ट्राइब, कोली, गद्दा ब्राह्मण कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है एसटी लिस्ट में। ठीक है। दिस विद इन अ मंथ ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंसिंग इन अ पब्लिक एड्रेस इन राजौरी दैट पहाड़ी कम्युनिटी वुड बी गिवन रिजर्वेशन इन जॉब एंड एजुकेशन। तो वहाँ पे उन्होंने, होम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने एड्रेस किया था, ठीक है, जॉब एंड एजुकेशन के लिए। तो ये भी याद रखना है। तो ये था द हिंदू का आज का एनालिसिस। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।